एक बार एक रॉबर ने दिन दहाड़े एक बड़े शहर के 2 बैंकों में रॉबरी करी और रॉबरी करके निकलते वक्त उसने लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को मुस्कुरा कर देखा, स्माइल किया उस सीसीटीवी कैमरे में बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ। अब अगले दिन वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा और वो रॉबर पकड़ा जाता है। अब जब रॉबर के हाथ में हथकड़ी लगाकर पुलिस उसको जेल लेके जा रही होती है तो उसकी शक्ल बड़ी पजल सी दिखती है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि आखिर इन्हें पता कैसे चला कि ये रॉबरी मैंने ही करी है, क्योंकि मैंने तो लेमन जूस लगा रखा था अपने फेस पर। लेमन जूस जिसकी केमिकल क्वालिटी होती है इनविजिबल इंक बनाने के लिए उसको यूज़ करा जाता है। वो ये सोच रहा था कि यही केमिकल क्वालिटी जो इनविजिबल इंक बनाने के लिए लेमन जूस की यूज़ होती है, अगर वो लेमन जूस को अपने चेहरे पे लगाएगा तो उसका चेहरा भी इनविजिबल हो जाएगा। जब उसे पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिस पे वो चोरी करके रॉबरी करके बैंक से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, तब भी वो कंफ्यूज था और उसके मन में यही था कि ये पुलिस वालों ने झूठी वीडियो फुटेज एडिट करके मुझे दिखा रहे हैं, ये मेरी शक्ल हो ही नहीं सकती। वो एक गलत फहमी का शिकार था, वो एक डिसबिलीफ का शिकार था। जो चीज़ सही नहीं थी वो उस चीज़ को सही मान रहा था। इस इफेक्ट को कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। पुलिस ने इस केस को कंक्लूड किया कि जो बैंक रॉबर है ना तो उसने ड्रग का ओवरडोज लिया हुआ है और ना ही वो मानसिक रूप से पागल व्यक्ति है, बस वो मिसअंडरस्टूड है और अपनी गलत फहमी का और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है कि एक गलत लेमन जूस जो कि वास्तविकता नहीं है उसको अपने चेहरे पे लगा करके ही इज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट कि वो इनविजिबल हो गया है। अब ये केस सोशल साइकोलॉजिस्ट डनिंग एंड क्रूगर को रिसर्च के लिए सौंपा गया। तो डनिंग एंड क्रूगर ने एक 50-60 कॉलेज स्टूडेंट का, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में रिसर्च करने की बात उन्होंने सोची और उस पर उन्होंने रिसर्च करा। अब उनके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उन्होंने ग्रामर, ह्यूमर और लॉजिकल रीजनिंग पे कुछ क्वेश्चंस पेपर दिए जो कि सारे स्टूडेंट्स ने उस एग्ज़ाम को दिया और उसके बाद सब अपने अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे। डनिंग और क्रूगर के पास ये सारे रिजल्ट थे, लेकिन उस रिजल्ट को पब्लिश करने से पहले, स्टूडेंट्स को बताने से पहले, वो उन स्टूडेंट्स से उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पूछना चाहते थे कि किस स्टूडेंट को कैसा लगता है कि उसने एग्ज़ाम में कैसा किया होगा और उसे क्या रैंक मिली होगी। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटकम आया उस रिसर्च का कि जिन स्टूडेंट्स ने उस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया था, एक एवरेज स्टूडेंट से भी बुरा किया था, लगभग फेल होने जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अजीब तरह का ही हाई था और वो अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा रेट कर रहे थे और अपनी रैंकिंग को टॉप स्टूडेंट्स में रैंक कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट थे और जिन्होंने एग्ज़ाम में वाकई में अच्छा किया हुआ था, उनकी रैंकिंग वाकई में अच्छी थी, वो अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। पूरा तो नहीं पर थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स मिली डनिंग एंड क्रूगर को कि जो लोग नॉलेज लेवल पे नीचे हैं, नॉलेज ग्राफ्स में नीचे हैं, उनको अपनी सेल्फ रैंकिंग और सेल्फ बिलीव इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को ऊपर रखते हैं, और जो लोग वाकई में जिनको मीडियम लेवल का या थोड़ा सा ऊपर लेवल का नॉलेज है, वो अपने आप को थोड़ा सा एवरेज और अंडर एस्टिमेट करते हैं। लो लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स के लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस या झूठा कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है, इसी इफेक्ट को हम डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। अगर मैं आपको इसको ग्राफ के जरिए समझाना चाहूँ तो आप देखेंगे कि जिनकी स्किल्स और जिनके नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में बिल्कुल कम है, आप उनका ग्राफ देखेंगे कि कॉन्फिडेंस ग्राफ उनका बहुत ही ऊपर है, ऑलमोस्ट पीक कर रहा होता है।
तो जब भी आप देखें कि आप किसी कम ज्ञानी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसको उस सब्जेक्ट मैटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसका झूठा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होगा कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब आदमी को एक बेसिक सी और एवरेज सी नॉलेज होती है, मीडियम सी नॉलेज होती है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आने लगता है, क्योंकि वास्तविकता को जानने लगता है कि सब्जेक्ट की गहराई क्या है और मुझे कितना पता है। तो वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करना भी कम कर देता है, या यूं कहें कि वो अपनी वास्तविकता जानता है और उसका कॉन्फिडेंस ग्राफ यहाँ पे नीचे आता है। नाउ तीसरी कैटेगरी, एक ऐसी कैटेगरी जहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट बन जाते हैं और उस चीज़ के बारे में या उस फील्ड के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ग्राफ फिर से बढ़ जाता है और वो फिर से पीक करने लगता है। तो दिस इज़ द थ्योरी अबाउट डनिंग-क्रूगर इफेक्ट कि जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनका ग्राफ सबसे ऊपर, जिनको मीडियम नॉलेज है, आधी नॉलेज है, उनका ग्राफ धीरे धीरे कम आता है, और जिनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है यानी एक्सपर्ट हो चुके हैं वो किसी सब्जेक्ट में, तो उनका ग्राफ फिर से ऊपर जाने लगता है। अब आप सभी लोगों ने इंडियन आइडल या अमेरिकन आइडल जैसे प्रोग्राम तो ज़रूर देखे होंगे। वहाँ पे कई ऐसे फनी सिंगर्स आते हैं जिनको सुरों की ABCD भी पता नहीं होती है, और वो आकर के परफॉर्मेंस देते हैं और बुरी से बुरी परफॉर्मेंस देते हैं, और जब उन्हें सेलेक्टर्स या जजेस रिजेक्ट करके बाहर का रास्ता दिखाते हैं तो उनको बहुत ही निराशा होती है। वो उनका कसूर नहीं है, वो डनिंग-क्रूगर इफेक्ट साइकोलॉजी के शिकार लोग होते हैं जिन्हें अपनी वास्तविकता या अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता नहीं होता और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा करके आंकते हैं। उनको यही लगता है मैंने तो बहुत अच्छा गाना गाया था, लेकिन ये जज का रॉन्ग जजिंग थी कि उसने मुझे पहले राउंड में ही बाहर कर दिया। एक और रिसर्च कहती है कि 88% कार ड्राइवर्स यही सोचते हैं कि वो बाकी सारे ड्राइवर्स की अपेक्षा अच्छी ड्राइव करते हैं और उनसे ड्राइविंग में बेहतर हैं। यहाँ के एल्डरली लोग, काफ़ी एल्डरली लोग जिनका कंट्रोल ड्राइविंग में नहीं रह जाता है, उनके अंदर भी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है और डनिंग-क्रूगर इफेक्ट रहता है कि वो भी अपने आप को दूसरों से अच्छा ड्राइवर मानते हैं। एक रिसर्च ये भी कहती है कि 94% प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स अपने कलीग से अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, बेहतर मानते हैं, चाहे वो बेहतर हो या ना हो। हम एक और एग्जाम्पल लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये माइक है जो कि फोटोग्राफी करता है और ये एक इमेच्योर यानी अपरिपक्व फोटोग्राफर है, और ये जो ग्रीन बॉक्स है ये सिर्फ इतना ही फोटोग्राफी के बारे में जानता है, लेकिन ये जो ग्रे बॉक्स उसके चारों तरफ है ये वो सोचता है कि उस फोटोग्राफी के बारे में ये इतना जानता है, ज़्यादा जानता है, यानी 90% फोटोग्राफी के बारे में जानता है। नाउ दूसरा एक है, ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जो पिछले 10 साल से फोटोग्राफी कर रहा है, और ये जो रेड बॉक्स है ये इस रेड बॉक्स के बराबर इसको नॉलेज है, लेकिन उसे ये भी पता है कि एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है इस बॉक्स की साइज से कहीं ज़्यादा, जो उसको उतनी नॉलेज नहीं है, यानी इतनी नॉलेज उसको अभी एक्वायर करनी है, इतनी एक्सपर्टीज अभी एक्वायर करनी है, और उसको नहीं पता है जो ये ग्रे एरिया है। तो नाउ सी द डिफरेंस। एक तरफ माइक है कि जो सोचता है कि उसे 90% चीज़ें फ़ोटोग्राफी के बारे में पता है, दूसरी तरफ ये एक्सपर्ट फोटोग्राफर है, उसको ये पता है कि उसे सिर्फ 70% टोटल फोटोग्राफी के बारे में पता है, हालांकि वो जो उसका 70% है वो उस माइक के 90% से कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये जो एक्सपर्ट फोटोग्राफर है ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, बिकॉज इसको नॉलेज ज़्यादा है, और उस नॉलेज का नतीजा ये है कि वो भी ये भी जानता है कि बहुत सारी नॉलेज लेनी हुई बची है, बहुत कुछ सीखने को है। पर माइक का ओवर कॉन्फिडेंस और एक्सपर्ट फोटोग्राफर का लो कॉन्फिडेंस एक्सपर्ट को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि उसे माइक से कम नॉलेज है,
एंड दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डनिंग क्रूगर इफेक्ट। तो अब क्या करना चाहिए माइक जैसे लोगों को? माइक जैसे लोगों को अगर वाकई में नॉलेजेबल बनना है और वाकई में बेवकूफ़ाना हरकतों से बाज आना है, तो ही हैज़ टू गेट सम नॉलेज। सो फॉर गेटिंग नॉलेज यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। जब आप सीखना चालू करेंगे, जब आप समंदर में आएंगे और यहाँ पे तैरना चालू करेंगे, तब आपको इसकी एक्चुअल गहराई का पता चलता है। तब आपको पता चलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि समंदर इतना गहरा होता है या पानी इतना गहरा है। मैं तो किनारे पे खड़ा होकर के यही सोच रहा था कि पानी बहुत गहरा नहीं है और मैं इसे आसानी से तैर सकता हूँ, आसानी से पार कर सकता हूँ। तो कम नॉलेज, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा नॉलेज, एवरेज कॉन्फिडेंस, ये सारे डनिंग क्रूगर के इफ़ेक्ट हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो थिंक ट्वाइस बिफोर फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट। गलत ओवर कॉन्फिडेंट सोचने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि आपको उस मैटर की कितनी नॉलेज है, और आप अपना मजाक बनते हुए सोसाइटी में या अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में ना बने। This is the Dunning-Kruger effect. Thank you for watching us, and if you like the content, please subscribe our channel. Thank you for watching us.